मकर संक्रांति की बात कर लेती हूँ, क्योंकि मकर संक्रांति आपने बोला 14 को है ना जी। 13 को लोहड़ी होती है जी। 14 को मकर संक्रांति होती है। आप थोड़ा सा दोनों, आप पंजाबी हैं तो मुझे लगता है लोहड़ी तो मनाती होंगी। बिल्कुल। तो पहले तो मुझे ये बताइए कैसे लोहड़ी मनाती हैं, सुंदर मुंदरी वगैरह खाते हैं? बिल्कुल, खूब अच्छे से नए कपड़े पहनकर और अग्नि की तरफ चारों तरफ डांस करके। जब देव पैदा हुआ था तो उसकी लोहड़ी बनानी शुरू की थी। हालांकि आई गॉट मैरिड विद अ साउथ इंडियन, तो उनके यहाँ तो होती नहीं है, पंजाब में तो बहुत हाँ, तगड़ी होती है। पर मैंने कहा देव की लोहड़ी बनाएंगे तो बनाते ही हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा हो ही जाता है हर बार लोहड़ी पे कि मेरे बेटे की शादी की पहली लोहड़ी है, मेरे पोते की पहली है, तो कहीं ना कहीं जाना आना हो ही जाता है। लोहड़ी अच्छे से मनाते हैं। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ऐसा कोई सनातनी त्योहार नहीं है जो मैं नहीं मनाती, और वो हमारे यहाँ ना होता तो भी मैं मनाती हूँ, क्योंकि मुझे उससे सुकून मिलता है और खुशी मिलती है। लोहड़ी अगर देखा जाए जनवरी का पहला त्योहार है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें ना आपको बांटना है। आपको पता है पॉपकॉर्न, मूंगफली, गुड़, तिल, गज्जक, ये सब चीज़ें आप जितना वितरण करें, पैकेट्स बना बना के छोटे छोटे बच्चों को जिनको नहीं मिलती हैं चीज़ें, उनका सपना होता है उन्हें बांटें। लोहड़ी मीन्स देना है। आपकी फसल पहली बार जो बनती है उसके चारों तरफ आप नाचते हैं कि हमारा काम, हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, और शादियाँ शुरू हो रही हैं। 14 तारीख से तारा डूबा हुआ था, तो ये सब कुछ मिक्स है। लेकिन अगर खिचड़ी की बात करें, यानी कि मकर संक्रांति की बात करें, तो ये तो बहुत सारी जगहों पर नववर्ष के रूप में बनाया जाता है। चाहे आप बंगाल बोल लें, चाहे तेलुगुस बोल लें, चाहे तमिल्स बोल लें, चाहे महाराष्ट्र बोल लें, और चाहे हमें बोल लें। हमारे यहाँ कोई से मकर संक्रांति बोलता है, कोई से खिचड़ी बोलता है, कोई खिचड़ा बोलता है। मैं आपको बता दूं इतना खूबसूरत त्यौहार है कि कायदे से लोग इसे अपना नववर्ष मानते हैं। और वही लोहड़ी को पंजाब में अपना नववर्ष मानते हैं। भाई हमारा नया साल तो अब शुरू हुआ है। इसमें भी दान का महत्व है। मकर संक्रांति में मैं आपको बता दूं कि पितरों का तर्पण करने का है, गंगा स्नान का है, कंबल दान का है, खिचड़ी दान का है, तिल का है, और आप अपने घर से अपनी कमाई से कुछ ना कुछ दान देते हैं। सबसे बड़ी बात कि सूर्य जो है वो दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाता है और गर्मी होनी शुरू हो जाती है, दिन बड़े हो जाते हैं, मौसम बदलना शुरू होता है। लेकिन ये अब आपने देखा होगा कुछ पिछले सालों से 14 जनवरी के बाद ही सर्दी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं चीजें उल्टी हो रही हैं। बहुत खूबसूरत दिन है। मकर संक्रांति को बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। चाहे कई लोग ये बोलते हैं कि भाई इस दिन नहाना ज़रूरी है, आपके पाप धुल जाते हैं। क्या इसके पीछे कुछ कहानी है, क्या तथ्य हैं इसके पीछे? मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि संक्रांति हर महीने होती है बेटा। अच्छा। और जब भी सूर्य अपना राशि परिवर्तन करता है, 12 राशियों में जाता है, उस दिन जब भी वो जिस उसमें राशि में जाता है, उसे जैसे धनु संक्रांति, मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति, जो अभी मैंने तुम्हें राशियां बताई वैसे, तो मकर संक्रांति इसलिए होती है क्योंकि सूर्य हैं और अपने बेटे के घर जाते हैं, शनि के घर। और मकर राशि जो है वो शनि की राशि, और उनकी फेवरेट भी है काल पुरुष में। और वो कौन सी राशि है उनकी, ये भी समझने की कोशिश करो कि वो उनकी वो महत्वपूर्ण राशि है जिससे वो बहुत प्यार करते हैं। तो पिता जब पुत्र के घर एक साल में मिलने के लिए आते हैं तो दोनों की आपस में बनती तो है नहीं, बवाल होता है, पिता शासन करते हैं। सुनो मेरी बात, यही वो समय है जब पिता पुत्र की घर में भी लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। अच्छा। और इन दोनों का जो मिलन है सूर्य और शनि का, सूर्य आत्मा और शनि कर्म, जब दोनों आपस में मिलते हैं, इन दोनों के साथ होने से आप जो अच्छे अच्छे काम करते हो, ये जीवन का नया जीवन शुरू होता है। ऐसा कहा जाता है जनवरी में शादियां होती हैं, और शादियां होने के बाद नई जिंदगी, नई उमंग, नई फसलें, नई चीज़ें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। आप ऊर्जावान फील करते हो। शनि और सूर्य की युक्ति जब एक साथ में हो और आप अपने पितरों का तर्पण छोड़ें, नदियों में स्नान करें, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दान, ध्यान, हवन, पूजा, नववर्ष की शुरुआत। कुछ भी नया करना शुरू कर सकते हैं आप इसमें। ये तिथि एक ऐसी तिथि है कि अगर काले तिल भी पानी में आपने अर्पण कर दिए तो लाभ होता है। और आपने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि नदियों में स्नान करने से आपके पाप धुल जाते हैं। आपको पता है 5 मिनट सूर्य की रोशनी में बैठने से आपकी विटामिन की डी की कमियां पूरी होती हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका मनोबल अच्छा होता है, आपके 9 ग्रह अच्छे हो जाते हैं, 12 राशियों पर इतना अच्छा पॉजिटिव असर पड़ता है। लोग इंतजार करते हैं कि मकर संक्रांति पे गंगा यमुना जाकर, कुरुक्षेत्र जाके स्नान करें। हम कम से कम पूरे साल में कुछ ना करें, इस दिन हम 14 जुराबे बांट दें, हम 14 सब्जियां बांट दें। 14 चीज़ों के दान का महत्व है क्योंकि 14 तारीख को होता है। अच्छा। कोई 14 सॉक्स बांट देगा, कोई 14 कंबल बांट देगा, कोई 14 सब्जियां बांट देगा, 14 मिठाई के डब्बे बांट देगा, 14 रुपए दे देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। और इसके विषय में जितना मतलब दान से जुड़ा हुआ है। आप अपने लिए कुछ करें ना करें, पर इस दिन दान दिल खोलकर करें। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जो भी आप दान कर सकते हैं। छाया पात्र, आपने कटोरी ली और उसमें अपना चेहरा देखा, अपने कान देखे, अपनी आंखें देखी, दांत देखे, और उसको आपने किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया या दान लेने वाले व्यक्ति को दे दिया। इसी दिन गौ दान और बछड़ा
बछड़ा दान किया जाता है। पुरुषों से भी आपके घर में पितृदोष और बच्चा ना हो रहा हो तो निश्चित ही हो जाता है। बिल्कुल। और पितृदोष ज़्यादातर हम लोग श्राद्ध से जोड़ देते हैं जी। कि, है ना, लेकिन आप इस वक्त भी अपने जैसे बोलते हैं पितृदोष लगा है तो उससे भी मुक्ति पाई जा सकती है। आपको पता है आपकी दादी परदादी जो थी ना, हर बार अभी भी आप उनसे पूछो अपने घर में तो वो कहेंगे हाँ ऐसा ही होता है। पूरे साल दान करे ना करे, पूरे महीने दान करे ना करे, वो संक्रांति जब भी आएगी वो कहेंगे आज संक्रांत है, कुछ निकालना है, मीठा दे आइयो, पंडित जी को कुछ दे आइयो। संक्रांत मतलब सूर्य ने राशि परिवर्तन किया तो दान करना ही करना है। पर भारत में मकर संक्रांति मेन है, लेकिन ऐसी कोई संक्रांति नहीं है जो विशेष नहीं है। और इसमें खिचड़ी का दान किया जाता है मेनली। खिचड़ी इसलिए क्योंकि खिचड़ी को हम जोड़ते हैं सूर्य देव से, और काली दाल की खिचड़ी बनती है जो शनि की होती है। पिता और पुत्र का मिलन घी में बनती है खिचड़ी, और फिर दान की जाती है गुड़ के साथ। और अगर कोई नदी में नहीं डुबकी लगा सकता है तो घर में गंगा जल के। अरे मैं कह रही हूँ अगर आप नदी में नहीं भी जा सकते, भगवान के लिए नहा तो लो। सर्दी में लोग कई दिन नहाते नहीं, मकर संक्रांति पे नहाना बिल्कुल नहीं छोड़ना। घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करो, काले तिल पानी में डालकर स्नान करो, गौमूत्र पानी में डाल के स्नान करो, गुलाब जल पानी में डाल के स्नान करो, ब्राह्मण के पैर छुओ, माथे पर चंदन का तिलक लगाओ, खिचड़ी जरूर खाओ, खिचड़ी जरूर बांटो। और अगर आप बनाकर नहीं बांट सकते भैया कच्ची बांटो, पर बांटो, बहुत जरूरी है। सबसे अच्छा दान कौन सा है इस दिन? खिचड़ी, कंबल, काले तिल, और सबसे बड़ी बात टॉर्च, टॉर्च, रोशनी, प्रकाश, क्योंकि 2026 सूर्य का साल है। और किस चीज़ को अवॉइड करना इस साल? देखिए इस दिन लड़ाई नहीं करनी, मदिरा नहीं पीनी, इस दिन नॉनवेज नहीं खाना, इस दिन दूसरे कान खाने से बचिए, दूसरे के घर का मत खाइए, अपना खाइए। अब कई लोग कहेंगे आप कह रहे हो खिचड़ी बांटो, अरे भाई उनकी बात कर रही हूँ, उन्हें बांटो जिन्हें खाने को नहीं मिलता। जिन्हें खाने को नहीं मिलता वो दूसरे तीसरे का क्या। अब लेकिन तुम मेरे घर आकर खाओ तो क्या जरूरत है, अवॉइड कर दो, अपने घर का खा लो, ये मतलब होता है इसका। जिन्हें ज़रूरत है उन्हें दे। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़रूरी बात कि इस दिन सूर्यास्त के टाइम पर सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा, सूर्यास्त के बाद? सूर्यास्त के टाइम पे नहीं सोना है? नहीं। तो देखिए मकर संक्रांति पर इतनी सारी चीज़ें तो हमें पता ही नहीं थी। हमें पता है कि मकर संक्रांति है खिचड़ी खानी है, और वही जैसे आपने बोला कि कई लोग इसे खिचड़ी बोलते हैं, कहीं पोंगल बनाया जाता है साउथ में, हैदराबाद में पोंगल बनाया जाता है। उनके यहाँ विशेष चटनी बनाई जाती है जिसमें नीम की पत्तियां होती है, खट्टी मीठी। कहते हैं 5 तरह के रस हैं जीवन में, 5 तरह की रस को जोड़कर वो एक खिचड़ी बनाते हैं सिलबट्टे पर और अपने बच्चों को खिलाते हैं कि 5 रस इस साल तुम्हें मिले। साउथ में बड़ी सारी चीजें अच्छे से की जाती है ना, धर्म से रिलेटेड सब कुछ। ये इतना फर्क क्यों है इंडिया ही? और जबकि इतना फर्क इसलिए कि कल्चर अगर जिंदा है तो वही है। पता है आपको मकर संक्रांति पे हर एक घर का व्यक्ति नए कपड़े पहनता है वहाँ। अच्छा। कोई भी पुराने कपड़े नहीं पहनता। हमारे यहाँ मकर संक्रांति के ठीक है, मकर संक्रांति खिचड़ी बना लो बस, दैट्स इट। उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ी चीज़ है। महाराष्ट्र में इतना बड़ा त्योहार मनाया जाता है, कई दिनों तक मनाया जाता है इस त्योहार को। तो मकर संक्रांति कोई छोटा त्योहार नहीं, इसे समझाना मतलब 1 साल लग जाएगा। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.